सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 34वीं 34वीं कक्षा को आज पढ़िए। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था सूत्र संख्या 22 तक। विभाषा फल्गुनी फाल्गुनी फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्य। ठीक है, अब है इसके आगे का हमारा सूत्र है तास्य देवता। सूत्र संख्या 4223। सा प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। तो यहां पर भी सा क्या मानना पड़ेगा? लुप्त पंचम्यंत निर्देश। क्या जहां मानना पड़ता है हम बता देते हैं। ठीक है, सा वास्तव में ये क्या है? लुप्त पंचम्यंत निर्देश। अस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, देवता प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। अनुवृत्ति समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो अर्थः सा इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकादस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति यत् तत् प्रथमा समर्थम देवता चेत सा भवति। कह रहे हैं सा माने प्रथमा समर्थात्, पंचमी लगा दी इसलिए हमको पंचमी व्यक्ति कर रहे हैं। से प्रथमा, सा तो प्रथमा का निर्देश कर रहा है, प्रथमा का अब उससे करना है तो पंचमी आनी चाहिए। तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश इस प्रकार हम मान रहे हैं। ठीक है, तो प्रथमा समर्थ से प्रातिपदिक से अस्य इति षष्ठ्यर्थी माने षष्ठी के अर्थ माने इसका, इस अर्थ में यथा विहितम प्रत्यय होती, जो भी विधान पीछे से अण चल रहा है और कुछ विशेष शब्दों से अलग अलग प्रत्यय कह दिए थे वहां आरंभ में, वो प्रत्यय होता है। यत् तत् प्रथमा समर्थम, परंतु जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक हम लेंगे जिससे प्रत्यय करेंगे वो देवता चेत सा भवति, वो देवता को कहने वाला प्रातिपदिक होना चाहिए। माने देवतावाची प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य इति षष्ठ्यर्थे, षष्ठी के अर्थ में प्रत्यय होता है। सीधी सी बात ये। ठीक है, ये सा इसलिए पढ़ा है क्योंकि देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सा किया हुआ है। उदाहरण, इंद्रो देवतास्य ऐन्द्रम हविः, ऐन्द्रो मंत्रः, ऐन्द्री ऋक्, बृहस्पतिर्देवता अस्य बाहस्पत्यम हविः। अब यहां देखिएगा, इंद्र शब्द क्या है? देवतावाची है, देवतावाची है। प्रथमा समर्थ है इंद्रः, देवता तो हमने वैसे लगा दिया यहाँ पर, देवता ये है, देवता होना चाहिए तो देवता दिखाने के लिए। इंद्रः देवता अस्य, ये षष्ठी का अर्थ में आ रहा है। अस्य हवि, हविष्यः माने जिस हवि का देवता इंद्र है, अर्थात इंद्र के लिए जो हवि दी जानी है अथवा तैयार की गई है, तो वो हवि क्या कहलाएगी? आई इंद्रम हविः।
कुछ नहीं है इसमें, पीछे से अण आ रहा है, इंद्र शब्द से अण हो जाएगा, वृद्धि आदि हो जाएगी, तो ऐन्द्रम, ये नपुंसक लिंग है, हवि ही, तो ऐन्द्रम इसलिए नपुंसक लिंग बन गया, ऐन्द्रम। ऐन्द्रो मंत्रः, माने इंद्रः देवता, अस्य मंत्रस्य, माने इस मंत्र का, कोई मंत्र है वेद का, उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय इंद्र देवता है, माने इंद्र के विषय में वो मंत्र बताता है कुछ। ऐसे मंत्र को क्या कहते हैं? ऐन्द्रो मंत्र, माने ऐन्द्रः मंत्र, संधि से ऐन्द्रो हो गया है। ऐन्द्री ऋक, ऋक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या ऐन्द्र बना करके और टिड्ढाणी से गीप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ऐन्द्री ऋक, माने ऐसी ऋचा जिसका प्रतिपाद्य विषय इंद्र है। बृहस्पति देवता अस्य बाहस्पत्यम हवि, बृहस्पति देवता हैं जिस हवि के, माने जो हवि बृहस्पति देवता के लिए तैयार की गई है अथवा दी जाएगी बृहस्पति देवता के नाम से, तो वो हवि क्या कहलाएगी? बाहस्पत्यम। अब देखिएगा यहां पर अण प्रत्यय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर जहां प्रागदिव्य तोण जब हमने बताया था, वहीं पर एक सूत्र था, उसके नीचे कि दित्य दित्यादित्युपत्युत्तर पदाद अण्यः, 4:1:85 सूत्र है। इसने कहा था दित्य आदित्य, दिति अदिति और आदित्य और पति शब्द जिसके उत्तर में है, उन शब्दों से आगे प्रागदिव्यति जो अर्थ हैं उनमें अण प्रत्यय नहीं होगा, क्या होगा? अण्य प्रत्यय होगा। तो इसलिए यहां पर बृहस्पति पति शब्द अंत में उत्तर पद है, इसलिए इससे अण का अपवाद क्या है? इससे कहा हुआ अण्य हो गया, अण्य हो गया तो वृद्धि आदि हो जाएगी और बृहस्पति ऐसे इकार का लोप हो जाए तो बाहस्पत्यम हावी, ऐसे बनेगा बाहस्पत्यम। सरल है, पीछे आपने पढ़ा हुआ है तो आराम से समझ में आएगा, नहीं पढ़ा पीछे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लिख दिया है। अब यहां पर गुरुजी ने कुछ टिप्पणी लिखी है, मंत्र और ये नंबर 1 लिख करके टिप्पणी लिखा हुआ है। इंद्र है देवता जिस हवि का, बृहस्पति देवता है जिस हवि का, मंत्र का या ऋचा का, उसको बारस्पत्यम या बारस्पत्यादि कहें। यहां गुरुजी ने टिप्पणी लिखी है, इस टिप्पणी को अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, यहां देवता शब्द से मंत्र का प्रतिपाद्य विषय लिया गया है। देवता कहने सास्य देवता, देवता का अर्थ है माने मंत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, वही उस मंत्र का देवता होता है। इस विषय में निरुक्तकार ने 7:1 में कहा है कि यत् काम ऋषिर्यस्यां देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तत् दैवतः समंत्रो भवति। इसका हिंदी भी लिख दिया गुरुजी ने, मुझे बनाने की आवश्यकता भी नहीं है वैसे। अर्थात जिस कामना को लेकर ऋषि जिस देवता की स्तुति करते हैं, वह उस देवता वाला मंत्र कहता है। भाई जो मंत्रों के दृष्टा कौन है? ऋषि है। तो ऋषि उस मंत्र को जो उन्होंने देखा है, ऐसा कहते हैं कि परम पिता ये ज्ञान को ही प्रकट ऋषियों के माध्यम से किया है, ऐसा एक प्राचीन परंपरा है हम वैदिकों की। तो कहते हैं जिस ऋषि ने जो मंत्र हैं, उन मंत्र को देखा और उस मंत्र के द्वारा जिस देवता को बताया, तो उस मंत्र का वही प्रतिपाद्य विषय है, वही उस जो प्रतिपाद्य विषय है वही उस मंत्र का देवता है। ठीक है,
तो स्तुति करते हैं, माने उस देव से, अग्निदेव से स्तुति करते हैं, हे अग्निदेव, है मंत्र के माध्यम से, हे इंद्रदेव इत्यादि इत्यादि, बृहस्पति देव, तो वो ही उनका देवता है। ऋक् सर्वानुक्रमणी में कहा है या तेनोच्यते सा देवता, अर्थात मंत्र के द्वारा जो कहा गया वह उस मंत्र का देवता होता है। ऋक् सर्वानुक्रमणी है। इन दोनों वचनों के आधार पर मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते हैं। अब ये सार इसका क्या निकला, मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वही देवता होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं और अपनी तरफ से नई नई कल्पनाओं से पाखंड कल्पित करते रहते हैं। ये देवता चेतन अचेतन के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अब चेतन भी देवता हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चेतन की भी स्तुति कर सकते हैं, हम अचेतन की भी कर सकते हैं। देखिएगा, अग्नि है, अग्नि अचेतन है, अग्नि अचेतन है, फिर भी हम उससे स्तुति करते हैं, हे अग्निदेव। स्तुति करने में मनाही नहीं है, हमें एक शक्ति मिलती है। ठीक है, चेतन में आत्मा परमात्मा लिए जाएंगे, चेतन देवता में आत्मा परमात्मा, तथा अचेतन में भौतिक पदार्थ लिए जाते हैं। अर्थात जब अग्नि इंद्र वायु आदि देवतावाची शब्द अध्यात्म प्रक्रिया में अन्वित होते हैं तब ये देव आत्मा परमात्मा के वाचक होते हैं, और जब ये आदि दैविक प्रक्रिया में भौतिक पदार्थों के वाचक होते हैं तब ये अचेतन देवों के वाचक होते हैं। अर्थात गुरु जी का कहना है कि इंद्र अग्नि वायु आदि जो शब्द हैं ये वेदों के अंदर चेतन के लिए भी प्रयोग हुए हैं, अचेतन के लिए भी हुए हैं। जब अध्यात्म प्रक्रिया में इनका अर्थ होगा, वेदों का अर्थ है वो तीन प्रकार से होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो अध्यात्म प्रक्रिया में होगा तो परमात्मा और आत्मा के वाचक हो जाएंगे, और जब आदि दैविक में होगा तो ये अग्नि जो भौतिक अग्नि है, वायु है और इंद्र, ये सब अचेतन देवों के वाचक होंगे। इंद्र का अर्थ है ना मेघ का निर्माता इंद्र राजा है, इंद्र ही मेघों को बरसाता है। ठीक है, तो ये बताया है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। अब इसका सार ये है कि देवता का अर्थ है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, माने ऋषि मंत्र में जिसको लेकर के स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वही उस मंत्र का देवता है। चलिएगा, ये हो गया आपका। बाकी यहां लिखा हुआ है और मैंने बता दिया। कस्येत कस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, इत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति सास्य देवता तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, पूर्वेणैवाण सिद्ध इकारादेशार्थम वचनम। कहते हैं अण प्रत्यय तो पूर्व सूत्र से ही सिद्ध है, सास्य देवता से। ये सूत्र क्या करता है, इकार आदेश करने के लिए है। तो इकार अर्थ का शब्द प्रजापतिर्वाचक, का शब्द है वो प्रजापति जो देवता है उसको कहता है। का माने प्रजापति। प्रथमा समर्था देवता वाचिना क शब्दात् षष्ठ्यर्थे अण प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन चेकारादेशो भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ जो देवतावाची का शब्द है उसको षष्ठी के अर्थ में अण प्रत्यय हो जाता, वो तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्त है मुख्य रूप से। तत्संयोगेन, और उस अण प्रत्यय के साथ साथ क्या हो जाता है, इस सूत्र से इकार आदेश हो जाता है। तो अलो अंत से क के अको हो जाता है, तो क को की बन जाता है। उदाहरण दिया, को देवतास्य कायम हविः, यानी कायम हवि का अर्थ है प्रजापति देवता हैं जिस हवि के, वो हवि क्या है, कायम हविः। चलिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर सिद्धि भी गुरुजी ने शॉर्टकट में कर दी है। जैसे का को इससे इकार हो गया, अण हो गया, और इसको की हो गया। अब यहाँ पर वृद्धि माने अण एणित तदिष्टामादि से वृद्धि हो गई,
वृद्धि होकर के आय आदेश होगा एच वैसे कायम, और नपुंसक लेंगे तो कायम हवि बन गया। ये हो गया आपका। चलिए शुक्राद घन, शुक्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, घन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति सास्य देवता तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः प्रथमा समर्थात् शुक्र प्राशब्दात् घन प्रत्ययो भवति, सास्य देवते तस्मिन् अर्थे। कह रहे हैं प्रथमा समर्थ शुक्र शब्द से घन प्रत्यय होता है, माने प्रथमा समर्थ सब वह देवता है, यदि वो देवतावाची है तो अस्य माने इसका कहने के लिए। तो यहाँ पर सा अस्य देवता इत्ते तस्मिन् अर्थे, मैंने वो बाद में लगा दिया, सास्य देवता उसी अर्थ में हो रहा है। उदाहरण दिया है शुक्रो देवतास्य शुक्रियम हविः, शुक्रियो मंत्रः शुक्रिया ऋक्। शुक्र देवता है जिस हवि का वो शुक्रियम हवि, और मंत्रा पुल्लिंग आ गया शुक्रिया मंत्र, और ऋक आ गई तो शुक्रिया। शुक्रिया वो वाला नहीं, धन्यवाद को शुक्रिया बोलते ठीक है, शुक्रिया वो नहीं है, वो अलग है, वो फारसी उर्दू का शब्द है शुक्रिया, संस्कृत में तो धन्यवाद रहा है। अब देखिएगा यहां पर आप ये अर्थ ऐसा लिखा हुआ, आप इसको ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, सा का अर्थ आ गया सा इति प्रथमा समर्थात्, शुक्र शब्दात् घन प्रत्ययो भवति, घन प्रत्यय भवति अस्य इति षष्ठ्यर्थे, अस्य इति षष्ठ्यर्थे ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गुरुजी ने शॉर्टकट में यहाँ पूरा का पूरा उठा के दिख दिया, वो भी उसी का अर्थ वही होता है। नहीं तो आप कहेंगे ये कैसा अर्थ कर दिया, ऐसा भी चलेगा और उस जो ऊपर जैसा किया था वैसा भी हो सकता है। साचे देवता भवती, साचे माने वो प्रथमा समर्थ घन शब्द शुक्र शब्द देवतावाची हो। शुक्रो देवता अस्य शुक्रियम हवे, शुक्र है घन हो गया, घन को ये न चला जाएगा, घ को आई ने फढ़ कचगाम प्रत्यादि नाम से ये हो जाएगा, और आ उसमें मिल जाएगा घ का आ, तो शुक्रिय, और ये शुक्र ऐसे लोप होकर के शुक्रिया और स्वादित पत्ती करके शुक्रियम हवि। पुल्लिंग है तो शुक्रियो हवि, शुक्रियो मंत्र, और स्त्रीलिंग है तो टाप हो जाएगा तष्टाप से शुक्रिया ऋक। बाकी कुछ विशेष नहीं है इसमें। अपो नप्त्रेपान नप्त्रिभ्याम घ, अपो अभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, घ प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति सास्य देवता तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अपो नपात अपाम नपात तकारांतौ शब्दौ तयोः प्रत्यय संयोगेनास्मादेव सूत्र निर्देशात् ऋकारान्तत्वं निपात्यते, असति प्रत्यये तु तकारान्तत्वमेव दृश्यते। समझ लीजिएगा, सरल है। कह रहे हैं कि अपोनपात और अपाम नपात ये तकारांत शब्द, ये तकारांत शब्द है वास्तव में। ठीक है, तादिघ्रांत में तयो हो माने इन दोनों शब्दों को प्रत्यय संयोगे ना, या प्रत्यय के संयोग से। ठीक है, घ प्रत्यय कर रहे हैं, माने जब घ प्रत्यय होगा घ संयोग अस्मादेव सूत्र निर्देशात, माने इसी सूत्र निर्देश से, क्योंकि इस सूत्र में तकारांत नहीं पड़े हुए, इसमें तो ऋकारांत पड़े हुए हैं।
माने अपो नप्त्री अपाम नप्त्री ऐसा पढ़ा हुआ है। और जबकि ये है क्या, अपो नपात और अपाम नपात सकारांत है, तो कह रहे हैं ऋकारांतत्वम निपात्यते, माने इसी सूत्र निर्देश, इस सूत्र में पढ़े होने के कारण से, इसी सूत्र से इनका ऋकारांतत्व निपातित किया जाता है। माने इस समय ये नप्त्री, तो ये री हो जाता है इसमें, ठीक है। असति तो प्रत्यय तकारांतत्व में दृश्यते, और जब प्रत्यय नहीं होगा घ, तो इसमें क्या है, इनका सकारांतत्व ही प्रयोग में देखा जाता है। मुख्य रूप से ये वैदिक शब्द हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब मालूम पड़ जाएगा वास्तव में क्या है। अपो नपात की जगह अपो नप्त्री ऐसा निपातन किया गया है। वास्तव में क्या है, ये ऋकारांतत्व का अर्थ है अपो नप्त्री और अपाम नप्त्री, ऐसा रूप निपातन किया गया है। केवल ये री नहीं जोड़ा गया, इसमें और भी कुछ हटाया गया है। माने इसके अंदर जो ये आ हटा दिया गया है, इसमें से भी आ हटा दिया गया, तो अपो नप्त्री री इसमें जोड़ दिया गया है आ हटा करके, ये कहना चाह रहे वास्तव में। तो ये देखिए अर्थ है, प्रथमा समर्थ देवता वाचीभ्याम अपो नपाद अपाम नपाद इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम घ प्रत्ययो भवति, प्रत्यय संयोगेन च अपो नप्त्री अपाम नप्त्री इति रूपम निपात्यते। वही कर बता दिया, इन रूपों का निपातन अर्थात ऐसा का ऐसा हमें मान लेना है, समझ लेना है वस्तुतः अपाम नपात और अपो नपात यही सूत्र शब्द है। तो ये हो गया, सरल है। उदाहरण दिया है, अपो नपाद अपान नपाद वा देवता अस्या अपो नप्त्रियम हविः अपाम नप्त्रियम हविः। कुछ भी नहीं है, ऋकारांत मिल गया है, ठीक है। षष्ठी के अर्थ में तो यहाँ पर ngस आ जाएगा, अपो नप्त्री ngस और अपाम अपाम नप्त्री गस, और हवि है इसका अस्य माने घ प्रत्यय हो गया है, और घ को ई हो गया आई नहीं फट गच काम, और जो री है ये इसको क्या हो जाएगा, ये होने के बाद में ये कोई अणची लग गया तो र हो गया, यण आदेश हो गया। तो अपो नप्त्रिय और अपाम नप्त्रिय, और ये हवि है नपुंसकलिंग है, इसलिए अपो नप्त्रियम अपाम नप्त्रियम बन गया। मैं कुछ भी विशेष नहीं है, इसलिए बताने में कोई अधिक क्या सिद्धि बताऊं मैं आपको। घा प्रत्यय के संयोग से इन शब्दों को अपो नप्त्री और अपाम नप्त्री रूप आदेश हो गया है, या ई ऐसे इसका ये आ जाएगा, ई घा को ई हो जाएगा और री को र हो जाएगा, ये को अणची लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, तो अपो नप्त्रियम हवि अपाम नप्त्रियम हवि, ये बन गया। अब मैंने अपनी पुस्तक में इसका अर्थ जो लिखा है मैं बता देता हूं आपको, इसका वास्तव में अर्थ क्या है। अपो नप्त्री और अपाम नप्त्री क्या है, ये भी तो जान लेना चाहिए। अधिक से अधिक जितना हम जान सकते हैं उतना जान लें, ठीक है। बाकी तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ हमें नहीं मिलता वर्तमान में। देखिएगा, ये है अग्नि, अपो नप्त ये अपाम नपात, ध्यान दीजिएगा, ये वस्तुतः अपो नपात और अपाम नपात का अर्थ है अग्नि। क्या है, अग्नि। ये है अप का अर्थ क्या होता है, जल, और नप्त्री का अर्थ होता है नाती, जल का नाती। क्या, जल का नाती, जल का नाती अर्थात जल का नाती एक अग्नि, अग्नि को कहा जा रहा है जल का नाती अग्नि, क्योंकि निरुक्त में ऐसा कहा है कि जल से लकड़ी पैदा होती है, काष्ठ, माने जलात
काष्ठानि जायन्ते, जलों से वृक्ष आदि पैदा होते हैं, ऐसा व्युत्पत्ति की गई है। और उन अग्नि से अग्नि पैदा, वो उन काष्ठों से अग्नि पैदा होती है, उन काष्ठों को जलाते तो अग्नि पैदा होती है। तो क्या हुआ, जल का नाती हो गया अग्नि। जल का नाती माने जल से काष्ठ पैदा हुए, फिर काष्ठ की संतान अग्नि है, अग्नि पैदा होती है काष्ठ से। ऐसा मान करके अपोनप्त्री और अपामनप्त्री का अर्थ अग्नि लिया गया है। अब वो अग्नि देवता हवि है जिसकी, तो वो हो जाएगा अपोनप्त्रियम हवि, अपामनप्त्रियम अग्नि देवता वाली हवि, वास्तव में ये है। ठीक है, चलिए, ये वैदिक शब्द है वास्तव में। छ लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम अनुवृत्ति है। अपोनप्त्रिपान नप्त्रिभ्याम सास्य देवता ताद्यता न्याप्रातिका प्रत्यय परश्चन अनुवृत्ति है। अर्थ प्रथमा समर्थाभ्याम देवता वाचिभ्याम अपोनप्त्रि अपान नप्त्रिभ्याम प्रातिकाभ्याम षष्ठ्यर्थे छ प्रत्ययो भवति, माने छ प्रत्यय भी हो जाता है। ऊपर तो घ कर दिया और छ भी हो जाता है, तो छ को ई हो जाएगा तो बन जाएगा उदाहरण अपो नप्त्रियम हविहि अपाम नप्त्रियम हविहि, बात वही है। छ को ई हो गया, घ को ई हो रहता है ह्रस्व, बाकी कोई नहीं। सिद्धि में छ को ई आदेश होकर के ई परे रहते, ऋकार को ऋणादेश ही विशेष है और कुछ भी नहीं। चलिएगा, ये हो गया आपका 27वां सूत्र। अब है हमारा 28वां। महेंद्रात घाणौ च, महेंद्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, घाणौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, च अव्यपदम समास घश्च अणच घाणौ इतरेतर योग द्वंद्व अनुवृत्ति। छ सास्य देवता तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रथमा समर्था देवता वाचिनो महेंद्र प्रातिपदिकात्, षष्ठ्यर्थे घा अण इत्येतौ प्रत्ययौ भवतश्च, माने महेंद्र प्रातिपदिक देवता वाची प्रथमा समर्थ षष्ठी के अर्थ में घ प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है और छश्च चकार से छ भी आ जाता है, ऊपर से 3 प्रत्यय हो जाते हैं। तो उदाहरण दिया महेंद्रो देवता अस्य महेंद्रियम हविहि, घ हो गया ये महेंद्रियम, सरला महेंद्र शब्द से वैसे बना लीजिएगा। अण का माहेंद्रम हविहि, यहाँ वृद्धि हो जाएगी आदि एच को, तो माहेंद्रम बन जाएगा। और छ हो जाएगा तो महेंद्रियम हविहि, हवि का विशेषण है। चलिएगा, सोमाट्यण, सोमात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ट्यण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति ही सास्य देवता तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ प्रथमा समर्थ देवता वाचिनः सोम प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ट्यण प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ देवता वाची जो सोम प्रातिपदिक है उससे षष्ठी के अर्थ में ट्यण प्रत्यय होता है, ये भी अण का अपवाद है। ठीक है, सास्य देवता का ये क्या सूत्र है, अपवाद है। तो सोमो देवतास्य सौम्यम हविहि, तो सौम्यम हवि कुछ भी नहीं है, सोम है, ट्यण हो गया है, टकित संज्ञा अणकित संज्ञा, अणित होने से वृद्धि हो गई है, यस्यति लोप होकर के सौम्यम हविहि। ठीक है, वही गुरुजी ने लिख दिया, अनुबंध हटकर ट्यण का यह शेष रहता है, सिद्धि में वृद्धि आदि पूर्वत हुए हैं। चलिएगा, सूत्र संख्या 30। वायवृतु पितृशशो यत्, वायवृतु पितृशशो शशः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समासः वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषश्च वायवृतुपितृशशः,
पितृशाह और तस्मात शशः, समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास कर दिया, ठीक है। अनुवृत्ति सास्य देवता तद्दिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ प्रथमा समर्थेभ्यः वायु ऋतु पितृ उषस इत्येतेभ्यः देवतावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठे अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। कह रहे क्या प्रथमा समर्थ जो देवतावाची प्रातिपदिक कौन से, वायु ऋतु पितृ और उषस, ये प्रातिपदिक देवतावाची होने चाहिए। ऐसे षष्ठी के अर्थ में यत् प्रत्यय होता है, ये भी सास्य देवता का अपवाद है, गण का अपवाद है। उदाहरण वायुर्देवतास्य वायव्यम ऋतव्यम पित्र्यम उषस्यम। अब देखिए इसमें क्या है, ये वायु शब्द है आपका, वायु है और आपका यत प्रत्यय हो गया, ये ऐसा मान ली षष्ठी के अर्थ में, और यत प्रत्यय हो गया ताकि इत संज्ञा, इसका लुक हो गया। अब यहाँ पर भसंज्ञा है यचिबम और भस्य के अधिकार में और गुणा, और गुणा से इसको गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर वांतोई प्रत्यय, बहुत बार लग गया, वांतोई प्रत्यय से यकारादि प्रत्यय के निमित्त से उत्पन्न जो वो है उसको अब आदेश हो जाएगा, तो वायव्यम हविहि। ऐसे ऋतव्यम, या ऋतु शब्द है तो ऋतव्यम बन जाएगा, वृद्धि आदि कुछ भी नहीं होगा, और गुण यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ गुण तो प्राप्ति नहीं है। हाँ, और गुणा से गुण हो रहा है, तो ऋतु में ऊ में री को गुण नहीं है किसी से प्राप्त, ध्यान रखेंगे। पितृम, यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सी आपको सिद्धि करने में कठिनाई होगी। क्या शब्द है, ये पितृ है, पितृ और ये इंगस और ये यत का यवचा, ठीक है, इसका लुक हो गया। अब आपको ये बनाना पितृम, पितृम कैसे बन जाएगा भाई, इसको तो गुण भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कैसे बन गया। तो यहां पर एक सूत्र लगता है, 7वें अध्याय के चौथे पाद का है, ऋंग ऋतः। क्या है ये, एक मिनट, ऋंग ऋतः। अभी सूत्र में दिखा दूंगा आपको। ऋंग ऋता क्या करता है, यहां ऋंग ऋता से री को रिंग आदेश हो जाता है, गिच से री के स्थान में हो जाता है, तो ये री हट करके क्या बन जाता है, ये रिंग, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, री बच जाता है। तो पित री और या। अब ध्यान देंगे, इससे जो री में जो ई है उसका यस्य तीसा से लोप हो, यस्य तीचा से लोप हो जाएगा। क्या, यस्य तीचा से लोप हो जाएगा, यस्य तीसे से लोप हो जाए तो क्या बचा, पितरा और या पित्र्या। अब बन गया, कोई परेशानी नहीं है, बन गया पित्र्या, स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसक नहीं है, पित्र्यम बन गया। अभी सूत्र में दिखाता हूं आपको रिंगृता क्या कहता है, आ जाइएगा। ये रिंगृता सूत्र है, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 27वां सूत्र। यहां पर इस सूत्र पर की सिद्धि पर लिखना चाहिए, पर वो छूट रहा है। ये कहता है ऋकारांतस्य अंगस्य अकृत यकारे असार्धातुक यकारे चौ च परतो ऋंग इत्ययम् आदेशो भवति। ऋकारांत कोई भी अंग है उसको माने कृत संज्ञक यकार नहीं होना चाहिए, कृत भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहते और असार्वधातुक यकार के प्रत्यय के परे रहते। माने यकार प्रत्यय हो परंतु वो सार्वधातुक नहीं होना चाहिए, कृत संज्ञक नहीं होना चाहिए, ऐसे यकार के परे रहते क्या हो जाता, और छि प्रत्यय के परे रहते जो ऋकारांत अंग उसको रिंग आदेश हो जाता है। वो मैंने आपको बता दिया। जो यह प्रत्यय यत प्रत्यय वो कृत भी नहीं है तद्धित है, सार्वधातुक भी नहीं है क्योंकि तद्धित है, ठीक है, इसलिए हो गया, इससे हो गया है। बाद में ऐसे तीचा से लोप हो जाता है। ये मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया ठीक है। वैसे कहीं किसी पुस्तक में आपको मिलेगा नहीं और पढ़ने वाले भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई इसमें क्या लग गया, तो ये लगा है।
चलिएगा, द्यावा पृथ्वी शुना शीर मरुत्वदग्नि सोम वास्तोष्पति गृह मेधाच्छ च। द्यावा पृथ्वी मेधात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देशः क्या अव्ययपदम समास, इसमें समास है। द्यावा पृथिव्यौ च शुनाशीरौ च मरुत्वत् च अग्निशोमौ च वास्तोष्पतिश्च गृहमेधश्च द्यावा पृथिवी शुना शीर मरुत्वदग्नि सोम वास्तोष्पति गृह मेधम तस्मात् मेधात समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। के अंदर इतने शब्द हैं, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी शब्द है, सुनासीर शब्द है, मरुत्व शब्द है, अग्निशोम शब्द है, वास्तोष्पति शब्द है और गृहमेध शब्द है। इतने शब्द हैं, ठीक है। सरल है ये, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है, ठीक है। ये निपातन है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है यत् की, शास्त्र देवता, तद्यता, न्याप्रातिका, प्रत्यय, परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रथमा समर्थेभ्यो द्यावा पृथिव्यादि देवता वाचिभ्य शब्देभ्य षष्ठ्यर्थे छः प्रत्ययो भवति चकारात् यत् च। ठीक है। प्रथमा समर्थ द्यावा पृथ्वी आदि जो देवतावाची शब्द हैं, इनसे षष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय होता है। चकार से यत् भी हो जाता है, दो प्रत्यय हो गए। ठीक है। अब देखिएगा, सरल बिल्कुल देखिएगा। उदाहरण द्यौश्च पृथ्वी च द्यावा पृथिव्यौ, ये तो शब्द बनाना है। द्यावा पृथ्वी तो इसलिए द्विवचन हो गया है। तो अब ते देवते यस्य द्यावा पृथ्वीयम छ हो गया ये। वे दोनों माने स्त्रीलिंग है, द्यावा पृथ्वी शब्द, इसलिए द्विवचन में ते आ गया, साते। और ऐसे देवते, ये भी द्विवचन आ गया, देवता देवते। अस्य माने इस हवि के, वो द्यावा पृथ्वीयम, क्या है, द्यावा पृथ्वीयम, ये छ प्रत्यय हो गया। ई आदेश हो जाएगा, पृथ्वी का ई यस्यति से लोप हो जाएगा, द्यावा पृथ्वीयम बन गया। द्यावा पृथिव्यम, ये यत हो गया आपका, हाँ यत हो गया, ठीक है। यहां पर भी यस्यति से लोप हो गया, कुछ भी नहीं। शुनश्चा शीरश्चा शुना शीरऊ, ऐसा इसका विग्रह करके समास होकर शुनाशीर शब्द बनता है। तो तौ देवते अस्य शुनाशीरियम, शुनाशीरियम, ये एक छ का हो गया, ये यत का हो गया। शुन और शीर देवताएं जिस हवि के, वो हवि। मरुत्वान देवता से मरुत्वतीयम, मरुत्वत्यम, यहां पर भी कुछ भी नहीं है, मरुत्व शब्द है, उससे अच्छा हो गया, ये हो गया मरुत्वतीयम और मरुत्वत्यम। अग्निश्च सोमश्च अग्नि सोमौ, ये हो गया। तौ देवते अस्य अग्नि सोमीयम हविः, अग्नि शौ सौम्यम, यह तो हो गया। वास्तोष्पतीयम और वास्तोष्पत्यम, ये माने वास्तोष्पति, तो वास्तोष्पति ही देवता अस्य हविः सह तत् हविः वास्तोष्पतीयम अथवा वास्तोष्पत्यम। गृहमेधीयम और गृहमेध्यम दोनों बन गए। अब यहां पर कुछ गुरुजी ने बताया जिसको मैं निपातन बताया, कुछ निपातन है, बाकी सिद्धि बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है। इसमें शब्द पड़े हुए उनसे प्रत्यय करना छ और यत। अब यहां पर गुरुजी ने हिंदी लिखी है, उसको मैं समझा देता हूं आपको। ये हो गया असम प्रथमा समर्थ देवता वाची द्यावा पृथ्वी शुनाशीर मरुत्वग्नि सोम वास्तोष्पति गृह में प्रातिपदिकों से छ तथा यत प्रत्यय होता है। ठीक है। अब देखिएगा, वास्तुनः पति वास्तोष्पति, ये बना हुआ शब्द है, वस्तुतः बनेगा ऐसे, वास्तुनः पति माने वास्तु का स्वामी। यहां निपातन से षष्ठी का अलुक, माने यहां पर वास्तुनः पति ही, वास्तु शब्द क्या नपुंसकलिंग है वैसे,
तो एक तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा वास्तुना पति का, तो यहाँ लुक होना चाहिए विभक्ति का। एक तो लुक नहीं हुआ निपातन से, किसी सूत्र के पठन सामर्थ्य से। इस सूत्र में महर्षि पाणिनि ने ऐसा बना करके पढ़ा हुआ है, बिना विभक्ति का लुक किए, तो इसी से अलुक माना जाएगा। और यहाँ निपातन से षष्ठी का अलुक तथा पुल्लिंगत्व हुआ है। और ये क्या है, वास्तुना ऐसा बनना चाहिए था यहाँ पर वास्तु कर दिया। पुल्लिंग में जैसे गुरु का उकारांत का गुरोह बनता है वैसा कर दिया, पुल्लिंगत्व भी कर दिया वास्तु शब्द का, निपातन से हुआ है। षष्ठ्या पति पुत्र से वास्तोष के स को शब्द हो गया है। यह 8वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है। यहाँ पर पति शब्द के उत्तर रहते हुए षष्ठी के जो सकार होता है वो सकार होता है, उसको मूर्धन्य शकार कर दिया, तो वास्तोष का श हो गया ये। ठीक है। द्यावा पृथ्वी में दिव को द्यावा आदेश, ये द्यावा पृथ्वी है, मुख्य रूप से शब्द क्या है, दिव है। तो दिव को द्यावा आदेश किससे हुआ, दिवो द्यावा 6-3-27वां सूत्र है। दिव को द्यावा हो जाता उत्तर पद के रहते हुए, आप वहां देख लीजिए ये अर्थ है। शुनाशीर में शुन को आनंग आदेश देवता द्वंद्व से हो जाता है, माने शुनाशीर तो शुन है, तो शुना कैसे बना, तो शुना में क्या आनंग कर दिया। आनंग करने से इसकी न की और न के अकी तो संज्ञा हो जाएगी, आन बचेगा। आन बचेगा तो शुनान, और फिर जो ये न है ये क्या है यहाँ पर शुनान, तो उसका नलोपह प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा। तो पद के अंत में शुनान एक पद है और दूसरा पद है सीर, तो पूर्व पद है उसके अंत का नकार का लोप नलोपह प्रातिपदिकांत से होगा। ऐसे बन जाएगा, यहाँ बना हुआ दिया है गुरु जी ने। ठीक है। तो आनंग इससे हो जाएगा, शुना सीरियम बन जाएगा। शुन वायु तत्एवं सीर आदित्य को कहते हैं, ये भी गुरुजी ने अर्थ बता दिया। शुन और वायु एवं सीर आदित्य को कहते हैं, माने सूर्य का नाम है यहाँ पर। अग्नि शोमियम में अग्नि दीर्घ दिख रहा है यहाँ पर वो सूत्र में, तो वो क्या, ईद अग्ने सोम वरुणयोः से अग्नि को ईद तो हो जाता है, तो अग्नि सोम शब्द बनता है जो यहाँ पर बना करके पड़ा हुआ है। समास करने पर अग्नि शब्द को सोम के उत्तर पद रहते, अग्नि के ह्रस्वकार को ईकार हो जाता है इस सूत्र से। ईद अग्ने सोम वरुणयोः 6-3-25 से। तथा अग्ने स्तुत स्तोम सोमाः 8-3-82 से क्या हो जाता है, सोम के ये सोम के जो दंत सकार था उसको शत्व हो जाता है। अग्नि से उत्तर सोम के सकार को शकार हो जाता है, तो अग्नि सोम ऐसा बन जाता है ये। फिर छ प्रत्यय ऐसी से हो जाएगा। ये क्या है, ये जो नीचे विवरण दिया है गुरुजी ने, ये तो ये जो सूत्र में शब्द पड़े हुए हैं, द्यावा पृथ्वी, शुनासीर, मरुत्वत, अग्निशोम, वास्तोष्पति, इनकी सिद्धि बताई है कि इनमें कुछ कुछ विशेष काम हुए हैं वो, बाकी तो छ प्रत्यय और यत प्रत्यय सरल है। ठीक है। तो यहां पर इस प्रकरण में हमें शब्दों से प्रत्यय करना है, बने हुए शब्द हैं वास्तव में बना दिए सूत्रों के सहयोग से, कहीं पर निपातन के सहयोग से, तो वो यहां पर छ और यत प्रत्यय हुआ है। चलिएगा, अग्नेर ढक, अग्नेर ढक, अग्ने पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ढक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति सास्य देवता तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रथमा समर्थात् देवता वाचिनो अग्नि शब्दात् षष्ठ्यर्थे ढक प्रत्यय होती। प्रथमा समर्थ देवता वाची अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय हो जाता है। ये भी सास्य देवता से क्या प्राप्त था, अण, तो उसका अपवाद है। अग्निर्देवतास्य आग्नेयो मंत्रः, माने अग्नि देवता प्रतिपाद्य विषय है जिस मंत्र का, वो आग्नेय देवता। तो अग्नि से ढक हो गया, ढक, और वृद्धि हो जाएगी किता, इसलिए कितीच से वृद्धि हो गई, गुरुजी ने लिख दिया। यस्यतीच से एकार का लोप हो जाएगा, अग्नि के एकार का, और ढको ये हो जाएगा, तो आग्नेय मंत्र, तो आग्नेयो मंत्र। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ाऊंगा। ये एक आगे का सूत्र है, कालेभ्यो कालेभ्यो भववत्,
इसको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसमें आगे का कुछ प्रकरण आपको पहले मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तब आपको यह सूत्र समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इस सूत्र को पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। लगभग इस सूत्र को पढ़ाने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगी, जो इस कक्षा में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। फिर निरंतर पढ़ते रहिएगा। देखिएगा, अब चल पड़ी है गाड़ी, अब ट्रेन चल पड़ी है पटरी पर, अब रुकनी नहीं चाहिए कहीं पर भी, अब तो आ पर ही रुकनी चाहिए, फिर आ के बाद और चलाएंगे आगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।